चौधरी भाजपा की लोकप्रिय उम्मीदवार विनोद नगर उपचुनाव में पूरी मेहनत के साथ गली गली घूम रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की गाथाएं और रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में जमुना नदी से लेकर हर जगह हो रहे विकास को लेकर जनता से मिल रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो थोड़ी सी बातें करते हैं। जी मैडम, कैसा रिस्पॉन्स जनता का? लगातार घूम रही हैं आप, 198 वार्ड विनोद नगर उपचुनाव में खड़ी हैं, तो सुनिए सरला चौधरी को। वार्ड नंबर 198 में सरला चौधरी, जनता का सहयोग मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो मैं जीत के आ रही हूँ। रवि ने सीट खाली है, वो विधायक हो गए, प्रमोशन हो गई उनकी, उन्होंने अच्छा काम करा तो उनको प्रमोशन हो गई। तो आप किससे अपनी लड़ाई मारती हैं, आम आदमी या फिर कांग्रेस? आप चुनाव जीत रही है ना? कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं जी, आम आदमी पार्टी का तो ठप्पा लगा हुआ है। तो गीता रावत उनकी उम्मीदवार हैं और पहले वो सीबीआई के शिकंजे में भी जा चुकी हैं रिश्वत कांड में। उस पर आपका कुछ कहना होगा? अभी मैं बोल रही हूँ तो ऊपर ठप्पा लगा हुआ है ना, तो जनता जान चुकी है, मूंगफली वाला नहीं छोड़ा उन्हें, तो फिर और किसको बख्शेंगी वो? तो रेखा गुप्ता जी आई थी आपके समर्थन में, हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ के एमपी हैं, राज्य मंत्री हैं, विधायक रविंद्र सिंह नेगी लगातार आपके साथ कदम ताल करते हुए आपके चुनाव को सफल बनाने में लगे हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगी? चुनाव नज़दीक है, अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव हम जीत के आ रहे हैं, बहुत अच्छे माध्यम से जीत के आ रहे हैं। और मेरे सांसद जी, मेरे विधायक जी, उनके बीच में मैं रहती हूँ और उनका मुझे पूरा ऊपर से सहयोग मिल रहा है। हमारी टिप्पणी में भी सरकार धड़ाधड़ चलती रहेगी और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो देखिए, सरला चौधरी जी पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और हर्ष मल्होत्रा जी ने अपनी सभा में उल्लेख किया था कि कोई काम कराना सीखे तो सरला चौधरी जी से सीखे। वृद्धवासी हैं, लोगों के बीच में हमेशा बनी रही है। मैडम, कब आप पार्षद थी, कौन से ईस्वी में? मैं 2012 से 17 में पार्षद रही जी, और उसके बाद में किसान मोर्चे में दिल्ली प्रदेश में मंत्री रही जी। उसके बाद मैं 2 साल से जिले मयूर विहार जिले में मंत्री हूँ। अब मुझे फिर से मेरे बीजेपी सरकार ने चुना है, अपने सिपाही बन के माना, मुझे सिपाही बनाना, तो मैं जनता के बीच में अपना सेवा का मौका चाहती हूँ। फिर से मुझे सेवा का मौका मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जनता साथ दिया है, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। मुझे प्यार भरपूर मिल रहा है, तो मैं हारूंगी नहीं, मैं जीतूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आत्मविश्वास लवरेज सभी संगठन मेरे साथ है, पूरा संगठन, शाहदरा जिला से मुझे ऊपर से बहुत बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, मेरे संगठन का, मेरे जनता का तो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिले। हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला शाहदरा मिलकर जिला से संयोजक आए हुए हैं। मैडम को जिताने में जीती हुई है मैडम, हमने घर घर जाकर संपर्क किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत ही परिचित है इलाके से, जो सरला चौधरी जी की इमेज है, तो इनकी जीत सुनिश्चित है। तो रूबी मैडम, आप पूर्वांचल से है, क्या कहना चाहेंगी सरला जी के विषय में? सरला जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनसे अच्छा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका तो चोरी में गई है और जेल भी जा चुकी हैं। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और जनता एक छत्र राज बनेगी, समझिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद नगर की जो उपचुनाव की उम्मीदवार है सरला चौधरी, उनका पूरा परिवार भाजपा का ही समर्थक रहा है शुरू से। और देखिए, सब परिवार तन मन धन से सांसद के चुनाव में ये लोग लग के पूरी तरह से विजय बनाए। उसका विधायक का चुनाव हुआ, उसमें भी इन लोगों ने महती भूमिका अदा की थी भाजपा को जिताने के लिए। और आज खुद आपकी बहन और गोतनी यानी कि जेठ, और आप सगी बहन भी हैं, जेठ भी हैं आपकी, तो आप भी प्रचार में लगी हैं। कैसा माहौल मिल रहा है आंटी जी? माहौल बहुत अच्छा है और 101% जीत होगी, उसमें कोई पूरी जनता का बहुत अच्छा सहयोग है। तो आप भी तो गली गली घूम रहे हैं विनोद नगर में? घूम रहे हैं हम, सभी लोग के साथ हैं, सबका सहयोग है, लेकिन बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी जनता से। तो चुनाव जीत रहे हैं आप लोग? 101%। तो देखिए, सरला जी की अपनी सगी छोटी बहन है और
उनकी छोटी गोतनी यानी कि दियादनी भी है, और ये भी पूरी तत्परता के साथ गली गली महिलाओं के बीच घूमकर अपने बहन के समर्थन में लोगों से अपील कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता और निगम में तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है, और विनोद नगर की सीट पर भाजपा का बड़ा दावा है कि यहाँ काफ़ी मतों से सरला चौधरी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्वांचल मिथिलांचल के लोगों का झुकाव किधर दिख रहा है? भाजपा अभी तो पूर्वांचल के कहने की बात है क्या? आपने देखा भी अभी बिहार में जो हुई है, और बिहार के देखिए यहाँ के लोगों के बड़े उत्साह है। बिहार में हम लोग कुछ कैंपेन करते हैं तो बोलते हैं बिहार हम जीते हैं, विनोद नगर भी जीते हैं। तो 12 वार्ड में कितने सीटें आएंगी भाजपा की? 12 की 12 ले लेंगी। तो देखिए 12 सीटों का दावा, और विनोद नगर में बम्पर जीत होगी। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? नीलम झा जी हैं, रूबी झा जी हैं, स्वयं राजबाला मैडम हैं, आंटी जी हम लोग की आंटी हैं क्षेत्र की, और यह अंजलि जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से ये नेत्रियाँ विजयश्री बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजीव सोडी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या परिदृश्य दिख रहा है? 12 वार्डों में चुनाव है, आप विनोद नगर में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सरला चौधरी भाजपा की उम्मीदवार हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, भाजपा तो आप 12 वार्ड की पूरे देश के अंदर छाई हुई है, और ये 12 वार्ड के अंदर आपको बताऊं तो हम जैसे बिहार के अंदर हमारी प्रचंड जीत हुई है। हम 12 की 12 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। और सरला जी का जो कैंपेन है वो तो पिछले 4-5 दिन से मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जनता का उनको पूरा समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरा ये विश्वास नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बहुत ही भारी बहुमत से मैं सीट में विजयी होंगी। तो आप किस किस क्षेत्रों में गए हैं? मैं 12 के 12 वार्डों के अंदर हुए, मेरा 12वां वार्ड था, तो यहाँ सबसे आखिरी में इसलिए आना हुआ कि मेरा लोकसभा मेरी अपनी लोकसभा है, तो हमारी टीम यहाँ लगी हुई थी, आज यहाँ मेरा आना हुआ है। तो लेकिन जो रिपोर्ट थी मुझे, जो मैं इनके साथ जो चर्चा करता था रोज़, तो मुझे जानकारी मिल रही थी, और जो भी जानकारी मिली बड़ी उत्साहवर्धक है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरला जी जो है मोदी जी के नाम का परचम वो ऊंचा करेंगी, और बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की पूरी टीम लगी पर ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और 27 सालों के बाद पहली बार दिल्ली में बनी सरकार बन गई। रेखा गुप्ता सीएम, वो भी पार्षद थी, उनका भी शालीमार बाग सीट था, वो भी खाली हुई है। रविंदर सिंह नेगी का सीट था पटपरगंज, वो खाली हुई, वहाँ से पहले वो पार्षद थे। उन्हीं की जगह भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। सरला चौधरी को सर्वे हुआ था, फीडबैक लिए गए, उसके बाद उम्मीदवार का चयन हुआ। स्थानीय है, और देखिए बताता चलूँ कि पूर्वांचल, मिथिलांचल, उत्तरांचल और स्थानीय जो लोग हैं, खासकर गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उसी समुदाय से आती हैं सरला चौधरी जी, और पूरा परिवार इनका भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी के पार्टी में साथ दे रहे हैं लोग शुरू से। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से मेरी अभी महत्वपूर्ण बातें हुए। उन्होंने 12 सीटों पर दावा किया है कि विजयश्री का परचम जैसे बिहार में लहराया, वैसे ही दिल्ली में हम लोग लहराने जा रहे हैं। इसका श्रेय उन्होंने मोदी जी के कामों को देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाथाएं, रेखा गुप्ता जी की सफल मुख्यमंत्रित्व और विकास की गाथाएं दोनों, और ट्रिपल इंजन की सरकार जमकर विकास करेगी इन वार्डों का। धन्यवाद सर। 12 वार्डों में चुनाव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी दिल्ली के सांसद जिनके क्षेत्र में चुनाव है, सभी लोग लग चुके हैं, और चुनाव प्रचार अब कुछ ही दिन बाकी है, और 30 नवंबर को मतदान होगी। तो सरला चौधरी जी हैं, पूर्व पार्षद रही हैं विनोद नगर से। रविंदर सिंह नेगी जी की सीट खाली हुई है, और वहाँ से इन्हें ही
राष्ट्रीय आलाकमान बीजेपी दिल्ली के आलाकमान ने इन्हें प्रत्याशी बनाया। लोकप्रिय हैं, मृदवासी हैं और इनके जो पूरे परिवार हैं वो आरएसएस जनसंघ भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसी का परिणाम है मैडम ने टिकट लिया और टिकट लेने से पहले से ही ये सक्रिय रही है, इन क्षेत्रों में समाज सेवा से जुड़ी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी न्यूज़ टीम भी आपका स्वागत करती है। धन्यवाद मैडम। सरला चौधरी जी मेरे साथ में विशेष इंटरव्यू देखिए मिहिर झा के साथ। नगर में क्या स्थिति दिख रही है? विनोद नगर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो गिद्धों की पार्टी है। जो कोरोना काल में देखा होगा, नर्सों का भोजन, भूखे प्यासे लोगों का भोजन, पानी का घोटाला, शराब का घोटाला, शीश महल का घोटाला, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी के नेताओं ने कोविड पीरियड में नर्सों तक का भोजन खा गए, भूखे प्यासे लोगों का राशन खा गए, शराब का कारोबार करके दिल्ली की जनता और उनके बच्चों का भविष्य खाने के प्लान बना चुके थे, उनको इस विनोद नगर में कहीं भी कोई स्वागत करने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अपने प्रत्याशी को खड़ा करके अपनी हार को सुनिश्चित करके जनता के हाथों दो जूता और खाने का पूरा प्रयास है, क्योंकि जिस पार्टी को दिल्ली वालों ने 67 MLA 62 MLA दिया था, उस पार्टी ने दिल्ली के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को, आम जन के भविष्य को कोविड पीरियड में कैसे एक के बाद एक खा गई, ये किसी से छुपा नहीं। तो आप लोग चुनाव जीत रहे हैं विनोद नगर से? हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। जनता के बीच जाकर के पूरी ताकत से अपनी बात, अपना विश्वास जता रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जनता का भारी समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। तो विनोद नगर में सरला चौधरी की जीत सुनिश्चित है, भाजपा के प्रत्याशी जो हैं? जीत कठिन मेहनत, कठिन प्रयास से सुनिश्चित कर रहे हैं हम। दूसरी चीज़, किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। चुनाव हमेशा पूरी ताकत से लड़ा जाता है। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतते भी रहे। पूरा परिचय अपना दे दीजिए, पूरा परिचय। मैं विनय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर सीट, हर बूथ जीतेंगे और इस विनोद नगर का भविष्य भी सुनिश्चित करने का सबसे बढ़िया प्रयास भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। वो भी जनता को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और देखने को भी मिलेगा। धन्यवाद।